सो इन द प्रीवियस सेशन है ना, वी हैड डिस्कस द नंबर ऑफ राइटर, बहुत सारे पोइट्री डिस्कस किए हैं, सब कुछ किए हैं, ठीक है। एंड टुडे वी आर हेयर, ये मत सोचना कि आज कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। आज है ना गेट टुगेदर हुए हैं कि हम लोग को आज कुछ नया सेलिब्रेट करना था, बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ यू गाइस। तो आज लगा कि नहीं, आज कुछ बात, ऐसा बात बोलना चाहिए कि which is actually the part of literature, and whatever you see है ना in your surrounding is the part of literature, your family, your members, and we are here है ना to tell you something about tradition, है ना। आज आप सब लोग हम लोगों को देख रहे होंगे, आई एम सिटिंग हियर, सर इज सिटिंग हियर, एंड दो और है ना, we will be would be introducing you with these two members of our whole tradition, that what we call tradition, and the tradition which were explained by the writer T.S. Eliot from the modern literature, right sir। तो आज एक अलग ही अंदाज में हम लोग बैठे हैं कि आज कुछ ऐसा बात बताएं जो कि बताना भी जरूरी है, और आप अगर लिटरेचर के पार्ट है तो आप लोगों को समझना भी जरूरी है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I want to tell you the definition of tradition. What do you mean by tradition according to T.S. Eliot, and the definition of tradition in literature, and also the definition which was told by the writer F.R. Lewis, actually he is a theorist and from literary theory। F.R. Lewis का great tradition क्या था, right? तो ट्रेडिशन क्या है? जैसे हम बैठे हैं, सर बैठे हैं, सब कोई है ना, सर का मेरे मतलब मुझसे बहुत पहले से है ना, सर के साथ ऐसा बॉन्डिंग रहा, बहुत ऐसा चीज रहा कि अभी बात करेंगे इस चीज के बारे में आगे भी। तो सपोज यू आर राइटिंग समथिंग, है ना, एनी कंपोजिशन, एनीथिंग यू आर राइटिंग, आपके कंपोजिशन में, आपके पीस ऑफ लिटरेचर में, है ना, डेड राइटर्स शुड बी मिरर्ड, डेड राइटर शुड बी मिरर्ड। सपोज आप इस दुनिया में रह रहे, इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, अगर आप लिख नहीं रहे, आप इस दुनिया में हैं, तो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे भी पहले का है ना, आपका जो बोला जाता है कि आप किस लिए जाने जा रहे हैं, आप इस घर में रह रहे हैं, इस घर का पहले है ना चलो आज मानते हैं इस घर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, लेकिन जमीन तो वही है ना। इफ यू राइटिंग समथिंग, एनी पीस ऑफ लिटरेचर, एनी वर्क, एनी कंपोजिशन, एंड इन दैट पर्टिकुलर कंपोजिशन, है ना, आप यू आर मिररिंग द डेड राइटर्स, द डेड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, दैट इज ट्रेडिशन, ठीक है। जैसे आज हम लोग कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आज का विल टॉक अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एरा, है ना, तो आज के जो दौर के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं, हम अपने तरीका से लिखेंगे, वाई आई वुड जस्ट गो एंड कॉपी, है ना, एंड इमिटेट, है ना, द वर्क्स ऑफ द क्लासिकल राइटर, हम क्यों करेंगे उसका। आपका बोलना सही है, आप नया ट्रेडिशन लाएं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है, आई हैव अ गुड क्वेश्चन, कि एक बात बताइए, अगर सारे एज चल रहे हैं, एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, जो भी जैसे एज हैं सारे चल रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, जो भी एज है सारे चल रहे हैं। आप अगर लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप सारे पढ़िएगा ना, ईच एंड एवरी एज यू विल रीड, है कि नहीं, सारे एज को आपको पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं सारे एज, इट मीन्स व्हाट, दैट यू विल डेफिनेटली लैक समथिंग इन लिटरेचर, है ना, आप कुछ ना कुछ कमी रहेगा आपके अंदर। सो दैट वाज, है ना, द थिंग वी वांटेड टू टेल यू ईयरलियर, बट सोचे कि नहीं आज ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बैठे हम लोग का ट्रेडिशन झलक रहा है, ठीक है। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो कि समझना बहुत जरूरी है, जो कि सर कुछ बताएंगे आज, बहुत ही ट्रेडिशन से रिलेटेड और कुछ समझते हैं, है ना। तो ट्रेडिशन के बारे में इन्होंने बताने की चेष्टा नहीं की, रादर आपको कम शब्दों में बहुत सारी बातें आपको बता दी गई हैं। परंपराओं की बात हो रही है, परंपरा क्या है और उसको क्यों फॉलो करना चाहिए। देखिए, इस धरती पर जो भी चीज सोची जाती है, समझी जाती है, बनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने पास्ट का, एंसेस्टर का, प्रीवियस सेशन का, उसका कहीं ना कहीं नकल होता है। बिना नकल, बिना इमेजिनेशन का किसी भी नए चीज का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। वो सारी पुरानी चीजें आपको कल्पना कराती है कि पहले ऐसा था, हाँ ऐसा ठीक होना चाहिए, ये हमारे पिताजी ऐसा कहा करते थे, हमारे दादा ऐसा कहा करते थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये टीएस इलियट की बात कर रहा था। तो उन्होंने बताई लोगों को कि देखो, ट्रेडिशन किसी भी लिटरेचर में बिना ट्रेडिशनल थिंकिंग का आप किसी चीज का रचना कर ही नहीं पाओगे। इस है ना,
नहीं कर पाओगे। और ये बातें बहुत सोची समझी बातें थी, बताई गई थी, उसके पीछे एक प्लॉट था, उनके दिमाग का एक प्लॉट था कि नहीं, उन्होंने शोध करके बताया। हम लोगों के सामने आज भी आ रहा है ये बातें। आप भी कल्पना करो कि बिना ट्रेडिशन, आप कहीं ना कहीं बिना ट्रेडिशन का आपकी सोच जो है ना वो गौन हो जाएगी, वो आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज ये जो हमारा एजुकेशनल हमारा फैमिली है, और मैं बता दूं कि मेरे अपने बच्चे, ये लोग अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अपने बच्चों से और इन बच्चों से मेरा कोई फर्क ही नहीं है। अब मेंटली बॉन्डिंग इन लोगों के साथ ज्यादा है। कैसे, हम बताते हैं। देखिए 2011 की बात है, मैं दूसरे जगह से यहां पर मेरा पदार्पण हुआ था, मैं नई नई जगह पर यहां पर आया था, और उस समय लोगों को जानकारी हो गई थी कि ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग आते थे मेरे पास। और चूंकि बच्चों से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा रहा है, तो इस लिहाज से नहीं कि हमको पैसा कमाना था, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं। तो हमने देखा कि, तो एक सबसे पहले उस सब बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो ये समन कुमार था। इतना क्यूट था, बचपन में इतना क्यूट था। और फिर हमको लगा कि पता नहीं हमको, मेरे अंदर क्या फीलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन हमको लगा कि नहीं, ये लड़का जो है, ये लड़का सबसे अच्छा लिटरेचर ये पढ़ सकता है। तो इसको क्या, तो फिर मेरी जो समस्याएं थी कि मैं बच्चों के साथ, मेरी समस्या अभी भी बच्चों के साथ बहुत जल्दी मैं घुल मिल जाता हूं, तो इसके साथ बहुत जल्दी मेंटली मेरा बॉन्डिंग हो गया। और इसको हम बताते हैं, देखो पक्षी का जो कलर है कितना सुंदर है, देखो चिड़िया उड़ रही कितना सुंदर लग रहा है, देखो तो, है ना। ऐसे ऐसी चीजों के इसको कल्पना कराना हम, क्योंकि मुझे लगने लगा कि इससे अच्छा प्लॉट लिटरेचर के लिए कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या इसके मन में भी, जो इतना मासूम लड़का था, इसके मन में जो जो मैंने बातें कही थी पास्ट में, सब इसका दिमाग में इम्प्रिंट हो गया था। हमको लगता था अब तो ये इम्प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार की बात है कि आ रहा था, बोला सर 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 सर, देखिए ना लेटर बॉक्स में एक मैना जो है वो घोंसला लगा दिया। हम दौड़ के गए, इसके साथ देखने गए, वास्तव में वहां पर घोंसला लगा। और तब हमने इसको कहा कि देखो आज हम लोग जो पेड़ काट रहे हैं ना, तो किसी का घर को बर्बाद कर रहे हैं। अब आज स्थिति ऐसी आ गई है कि उसको सब कुछ छोड़ के बेचारा अपने वर्चस्व के लिए जो है, हाँ हम तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है। ठीक है, देखिए ये सारी चीज बताने के लिए मकसद हमारा ये है कि देखिए, और उसका नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और एकदम इसका ऐसा दिमाग ड्रास्टिक चेंज आया कि हमको लगने लगा कि अब तो हो गया इसका। तो हमने कहा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट नेट क्वालिफाई करो, साहित्य में जाओ, बहुत आगे ले, क्योंकि तुम्हारा सोच ऐसा है कि तुम उसी में जाने लायक हो, दूसरा तरफ तुम ध्यान नहीं दो। और बड़ी खुशकिस्मती है, ऐसी ऐसी शायद बहुत कम व्यक्तियों को मेरे हिसाब से मिलता होगा। इसके गार्जियन, इसके पिताजी थे, मेरी बातों से इतना इंप्रेस हो गए थे, उनको लगा था कि नहीं सर जो बोल रहे हैं वो सही है। और उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, और बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने इनको जो जो चीज़ें प्रोवाइड की है, किताब से लेके जो भी आवश्यकता था उसको उन्होंने उसकी पूर्ति की। उनको ये नहीं पता था कि नेट का इसका क्या डायमेंशन होता है, उनको बस इतना ही पता था कि सर बोल रहे हैं तो कुछ इसके पीछे रीजन है। उन्हें पूरा पैसा उन्होंने झोंक दिया, और अंत में रिजल्ट क्या हुआ, नेट क्वालिफाइड लड़का देखिए मेरे सामने बैठा हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो बीज को मैंने इसके मस्तिष्क में लगाया था, वो इतना फर्टाइल, इसका मस्तिष्क इतना फर्टाइल था कि वो बीज जो है अपने पूर्ण रूप यौवनावस्था के साथ सामने आज आपका है। और मैं कैसे व्यक्त करूं इस चीज को कि इतनी खुशी है ना। और इसके और भी कई बातें हैं ऐसी ऐसी जो कि बहुत ऐसा साझा इसके साथ हमारा रहा कि उस मैंने उसके लिए बहुत विस्तार वादी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और भी सुनिए, अब आइए इसके छोटे छोटे नौनिहाल देखिए। ये लड़का जो है इसका ये छोटा भाई, और उससे छोटा ये लड़की, ये बच्ची, ये भी हमारे पास आते थे छोटे, बड़ा मासूम ये लोग। वो लड़का देखिए उसका नाम है शुभम कुमार। शुभम कुमार का बैकग्राउंड हम बताते हैं। शुभम कुमार जब हमारे पास आता था तो एक और हमारे पास मैथ के टीचर आया करते थे, क्योंकि कुछ हम लोग उस तरह का माहौल बनाया था कि लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। वो इसको बहुत पीटते थे, और जब उसको ये पीटते थे तो मैं वहां से हट जाया करता था। क्यों, पता नहीं मेरे अंदर था कि अगर ये लिटरेचर इसका बड़ा भाई पढ़ रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं
इसके रक्त में वो प्रवाह जरूर होगा और ये भी कभी ना कभी ये पकड़ेगा। नतीजा सामने है। देखिए ऐसी स्थिति आ गई, ये लड़का जब वहां तैयारी कर रहा था दिल्ली में, ये लड़का साथ में वो रहता था, उसको हेल्प करने के लिए, खाना बनाने के लिए, जो भी था। और इसको लगा इसके साथ पढ़ते पढ़ते कि नहीं, हम भी पढ़ सकते हैं। अब भगवान का देन देखिए, कहाँ इतना नटखट लड़का और कैसे किस तरह से इसके दिमाग में बीज पड़ा। माहौल, इसका मकसद सॉरी इसका रीजन क्या था? रीजन था माहौल, सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर भी बहुत बड़ा रीजन होता है इंसान की जिंदगी में, कि उसको जो है क्या करता है, धरती से आकाश की ओर ले जाता है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जहां का कोई अंत ही नहीं है। वो सोच भी नहीं, वो खुद नहीं सोच सकता है कि हम यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या होता है? उसका सही सोच, सही मकसद और उसके उसके पीछे का बैकग्राउंड, जो कि परंपरा उसको प्रभावित करती है। परंपरा का मतलब क्या है? देखिए ये लड़का इससे सीखा, ये परंपरा है। एम आई राइट? ये परंपरा है, ठीक है, इससे वो किया। अब देखिए शुभम कुमार अब बताए। हाँ, एक और चीज बताना चाहते हैं, जितना भी वीडियोस हमारा बनता है और आप देखते हैं कि हमारा जो भी क्लासिक नॉन क्लासिक जो भी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो जो भी बनता है, उसके पीछे एडिटिंग होता है। आप देखिएगा कि जो जो मैं बात बोलता हूँ और उसके पीछे जितना जिन चीज़ों का पोर्ट्रेयल होता है, उस सारी चीज़ों आप पीछे में बैकग्राउंड में आप स्टोन भी देख लेते हो, आप क्रोकोडाइल भी देख लेते हो, आप झड़े हुए पत्ते भी देख लेते हो, आप खूबसूरत चेहरा भी देख लेते हो, आप बदसूरत चेहरा भी देख लेते हो, आप पहाड़ भी देख लेते हो, झरने भी देख लेते हो। उन प्राकृतिक सारे जितने भी उसके सय हैं, उस सारे चीज़ों का आप पीछे जो पोर्ट्रेयल देखते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं, अच्छा ये चीज़, अच्छा ये बोल रहे हैं, ये चीज़। इसके पीछे बेहतरीन एडिटिंग जो है इस लड़के का देन है। आप आज इसका रिकॉग्निशन हम आज करवा दिए हैं कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये टीम वर्क है, इस चैनल को बनाना जो है टीम वर्क है ये। तो इसके बारे में और भी बातें होंगी, तो ये और खुद ये बोलेगा कि इसके अंदर क्या किस चीज़ों का विन्यास हुआ जिसके कारण इसको लिटरेचर अच्छा लगने लगा। आइए अब थोड़ी सी बातें हो जाए इस बच्ची के लिए। ये भी मेरे पास आती थी बचपन में पढ़ने के लिए, और पता नहीं क्या हुआ, अब ऐसा ये लोग इंजन ये बना, फ्यूल हम बने, डब्बा ये सब देखिए पीछे पीछे चल रहा है। आवाज की स्थिति ऐसी है, मैं बता रहा हूं, जो भी नेट क्वालिफाइड करने के लिए मटेरियल चाहिए, ये बीए थर्ड, इतना ज्यादा मटेरियल इसके पास है। आप बाहर में जाकर आप कोचिंग करते हो, महंगे महंगे किताबें खरीदते हो। मैं चैलेंज करता हूं, अगला साल में ये दोनों कंप्लीट करने जा रहा है नेट, मैंने लिख के दे दिया है। इसके पीछे क्या है रीजन? इसको आप ये मत समझिए हम प्रोफेसी कर रहे हैं, नहीं, प्रोफेसी हम नहीं कर रहे हैं। हमने मटेरियल को देखा है, क्या है इनके अंदर में और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, क्योंकि आप भी एस्पायरेंट है, आपको क्या क्या चाहिए मैं बताऊंगा इसके लिए। देखिए अब क्या है कि अब जैसे समन जी अब बताएंगे कि हमने वहां पर क्या किया, इनसे हमसे बिछड़ने के बाद इनका जो जिंदगी जीवन शैली थी वो कैसे हुआ, और क्या सोच के क्या चीज हमने इनके दिमाग में डाला जिसके कारण ये आगे अग्रसर हुए हैं, है ना। इसके पीछे एक और चीज बता देते हैं हम। देखिए आप अभिभावक हैं, आप पैसा हर व्यक्ति का एक उसके अपने बाल बच्चा जो होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, उनका सबसे बड़ा ये होता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। उनको जानकारी भी नहीं होती है कि इसके लिए मैं क्या करूं, लेकिन उसके पीछे वो बुश करते हैं। और उनका क्या होता है मेंटेलिटी, हमारा बेटा जो है डॉक्टर और इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, यही दो चीज। कभी नहीं सोचते कि लिटरेचर भी एक फील्ड है, और ऐसा फील्ड है जो विज्ञान से परे है और पारा भौतिक है, अलौकिक है। और वहां पर जाने के बाद उसका आपका जो बच्चे का जो दिमाग होगा ना, वो ऐसा इस डायमेंशन में होगा कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। आपका पूरा जो आपका जो सिस्टम है फैमिली का, वो जो सिस्टम है वो बदल जाएगा, संस्कार आ जाएंगे उसमें। और जहां संस्कार रहते हैं पैसा उसके पीछे भागता है, सरस्वती पहले लक्ष्मी पीछे पीछे, ठीक है। तो ये बातें जो बोली जा रही है, देखिए आज के डेट में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, आत्महत्या हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि उनके चॉइस का जो चीज़ है उनको नहीं मिल पाता है। देखिए बालक जब छोटा होता है ना, तो अपने पिता के सीने से लग के उसको आप छोटी छोटी कहानियां कहा करते हैं। आप गौर करते होंगे, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप गौर करते होंगे जब आप उनको कहानियां सुनाते थे बचपन में, तो वो वैसे, हाँ पापा ऐसे होता है,
हाँ पापा ऐसे होता है, उसको आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन करवाते हैं। आपको उसी समय पता चल जाना चाहिए कि हमारा बच्चा पक्षियों में इंटरेस्ट ले रहा है, या पानी में ले रहा है, झरने में ले रहा है, आकाश में ले रहा है, या मारने पीटने वाला कहानी में ले रहा है। ये आप उसी समय पकड़ सकते हैं, और उसी के अनुसार अगर आप उसको बैकअप देते हैं ना, तो एक अच्छा इस जगह पर पहुंचेगा, आप उसका सोच भी नहीं सकते हैं। ये चैनल बनाने के पीछे जो 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 मकसद है हम लोग का, वो मकसद है उन अभिभावकों के लिए जो जिनको ये बताना मैं चाहता हूं कि देखो, अपने बच्चे को आप इधर उधर भटकने मत दो, आप देखो कि वो क्या चाहता है। वो बड़ा हो गया, उसके बावजूद भी कितना भी बड़ा हो जाएगा, आप उसके पिता हैं, आपसे बड़ा नहीं हो सकता है वो। उसका सोच कैसा है, कहाँ डालना चाहिए, ये बातें बहुत ही जरूरी है। इस चैनल के पीछे यही रहस्य छुपा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग इसका एक्चुअली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, आप लोग के सहयोग से ये जो है 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इनका प्रयास जो है, इनका भी प्रयास यही है कि ये चैनल के जरिए जो है आप तक बातें पहुंचते, वो छोटी छोटी बातें पहुंचती रहें जिसके लिए आदमी सोच नहीं पाता है, और वही बातें जो है काम आती हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो इसके पहले कि ये हो जाए, तो मैं शुभम से बोलना चाहूंगा कि शुभम, आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी स्थिति थी, क्योंकि आपके बारे में मेरे जहां तक मेरा नॉलेज है आपके बारे में, लोग काफी गंदी गंदी बातें किया करते थे कि लड़का जो है कभी नहीं जा सकता। ठीक है, बताओ तो कौन सी परिस्थिति जो तुमको यहाँ तक लाया, जो आज तुम्हारे पास जो मटेरियल है, जो जुबान पर है, हम नहीं यस समझते सर। कोई नेट का एस्पायरेंट इतना इतना हो सकता है, हम नहीं समझते। धन्यवाद सर, हमें इस अवसर पे बोलने का मौका देने के लिए। मैं अपने लाइफ को एक पोएम से रिलेट करके बताना चाहता हूँ, जो कि एक राइटर है, अमेरिकन राइटर इमली डिकिंसन, उनका एक पोएम है द ड्रिफ्ट। उसमें एक बोट रहता है जो कि अपना रास्ता भटक जाता है, और वो उस नदी में इतना अंदर गहराई में चला जाता है सर, डेप्थ में, कि बस डार्कनेस ही डार्कनेस होता है। हाँ, पहले मेरा लाइफ वैसा ही था, बट एक टाइम ऐसा आया कि उस बोट को ऐसा लगने लगा सर कि यार मैं तो बोट हूँ, मेरा काम है सबका नैया पार लगाना, सबको डेस्टिनेशन पे पहुँचाना। तो वो ऐसा उसके दिमाग में इनग्रेंड हो गया सर, थॉट्स वगैरह अंदर ही अंदर सर, जो कि सुपर नेचुरली बोल सकते हैं सर। उसके दिमाग में कैसे आता है सर, कोई एंजल सी इनग्रेंड कर दी होगी उसे गहराई में, उस गहराई में डूबते हुए देख कर। तो वो ऐसा ही हुआ सर, और मैं उस अपने वहाँ से बाहर निकला, और मैं आपके साथ बैठा हूँ सर आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। और मैं कुछ और भी मेंशन करना चाहूँगा। इन दोनों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, जिसको बोल सकते हैं। उनके साथ मैं जब वो तैयारी करते थे, तो उनके साथ मैं रहा करता था बाहर, तो देखता था कि वो पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो उनसे बहुत कुछ ऐसा थॉट्स वगैरह मेरे दिमाग में ऐसा इनग्रेंड हुआ कि मैं उस थॉट पे भाई विचार करने लगा, और ऐसा डेप्थ में चलता गया कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया। और वो एक सब लिटरेचर के नाम पे वो बाहर आया सर मेरे अंदर से, और वो आज देख लीजिए आज क्या है, पहले क्या थे और आज क्या बन गए सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ये लोगों पर तमाशा है जो आप लोग पर हंसा करते होंगे, है ना। यस सर। तो एक और ऐसे शख्स जो यहाँ पर बैठी हुई है छोटी, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इस एजुकेशनल जो फैमिली है, उसमें सबसे छोटी उम्र की जो ये बच्ची जो देख रहे हैं ना, इसका भी परिचय करवाना जरूरी है, क्योंकि पट्टाक्षेप में आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम लोग सभी और चैनल पर ऑल टुगेदर काम कर रहे हैं। ऑल टुगेदर आपको काम सामने कर रहे हम हैं। लोग दोनों दिखते हैं, लेकिन हाँ, बाकी पीछे से क्या बिल्कुल कंटेंट क्रिएट बिल्कुल करना है, क्या बिल्कुल, करना है, पीछे ये सब बैठ ये के लोग का भी क्या बहुत बड़ा क्या इसमें। एडिट करना है, पीछे बैठा हुआ हाँ, है, बहुत सारे हम लोग एक ग्रुप है, और सारे लिटरेचर का है। सो हाँ, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टू ब्रिंग देम आल्सो इन द फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने लाने का मेरा सतत प्रयास यही है कि आप इन लोगों के बारे में, कैसे इनके अंदर जो उत्पत्ति हुई लिटरेचर को पढ़ने का, उसके बारे में आपको जानकारी देना मेरा मकसद था। तो हनी, बताओ कि तुमको कैसे लगा कि हमको भी इसमें जो है शामिल होना चाहिए, हमको लिटरेचर ही अडॉप्ट करना चाहिए, बताओ, और साइंस क्यों नहीं। Thank you, sir, for giving me this opportunity today to sit in between you both and say something about my experience, that how I
get indulged in literature. So मैं लिटरेचर में आई स्टार्टेड स्टडिंग लिटरेचर. एक दिन मैं अपने भैया के साथ बैठी थी एंड वी वर टॉकिंग लाइक नॉर्मली एंड ही और इन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी पोइट्री पढ़ाई थी जिसका नाम है सक्सेस इज कॉन्टेस्ट स्वीटेस्ट बाय इमली डिकिंसन. एंड इसी पोइट्री के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी. सक्सेस इज कॉन्टेस्ट स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड. सक्सेस उन्हीं के द्वारा स्वीटेस्ट माना जाता है जिन्होंने अब तक सक्सेस को पाया ही नहीं है. उसमें मेरा नेट नहीं था. यस. नेट रहने नहीं रहने से नहीं होता है. सवाल ये होता है कि आप कैसा सोचते हो, आपका सोच किधर है. तो And at that time, I saw him struggling behind his success, and अच्छा, बहुत बढ़िया. so at that time, I also decided to uh, get some knowledge in literature by my elder brother, and he was also there to understand me how literature experiences your words, your views, your inner feelings, and he was making me comfortable in literature by giving me such a lecture on Dr. Faustus by Christopher Marlowe. वाह. और इसी तरीके से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट तो किया. ये छोटी छोटी बातें हैं. देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन हमने दी उसके पीछे मकसद यह था कि कैसे जो है आप सही जगह पर, फर्टाइल जगह पर अगर आप बीज डालते हो तो आपको जो फल मिलेगा ना, और जो फ्रूट मिलेगा वो फ्रूटफुल होगा. याद रखें इस चीज़ को. और मैं पुनः बता रहा हूँ कि उन अभिभावकों के लिए ये एक मैसेज है कि देखिए, अपने बच्चे को समझिए कि आपका बच्चा किधर जाना चाहता है, किन में इंटरेस्ट ले रहा है, किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है. इस चैनल को लाने का यही मकसद है कि सही जगह पर सही शख्स को पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है. और ये इंसान का ये फितरत होना चाहिए कि उन अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखे. किसी भी ओहदे पर क्यों न पहुंच जाए, वो सीखे, है ना. यही हमारा आज का ये था, विन्यास था, ये चैनल का मकसद जो है सामने रखने का मेरा प्रयास था. आगे भी ऐसी बातें जारी रहेगी. ईश्वर करे आपका साथ रहे तो 10,000 20,000 सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं ऐसी बातें करता रहूँगा. अगर ये बातें आपको प्यारी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा. मेरा जो मैसेज है आपको, जो आप तक जो पहुंचाना चाहते हैं अपने विचारों को, उसके लिए आप थोड़ा सा वक्त निकाल के बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये चीज़. मैं बार बार पूछ रहा हूँ कैसा लगा, इसलिए कि आपकी बातें मैं जब सुनूंगा, मैं वापस आप रिटॉर्ट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, मुझे और किसी चीज़ की कमी रह गई तो आपके पास पहुँचाएँ कि आपका बच्चा और कैसे ग्रोथ करे. याद रखें, छोटी सी जानकारी एक लंबे जगह पर आपको, आपके बच्चे को पहुंचा सकती है. और कोई जो है इस दुनिया का हर एक शय के पास अपना क्वालिटी होता है, अपना गुण होता है. किसी को कम नहीं समझना चाहिए, किसी को किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए. हर एक शय जो है उसका एक अपना अंदाज होता है, अपना गुण होता है. हर जगह, हर समय, हर शख्स जो है वो चीज़ें कर सकता है जो उसके अंदर मौजूद है. याद रखें और अपने बच्चे के लिए सही सोच जारी रखें और सही जगह पर पहुंचाएं, ताकि आपका बच्चा जो है इस तरह की भ्रांति और इस तरह का ये चीज़ों में ना पड़े, है ना, कि असफलता ये सब कुछ नहीं होता. ठीक है. सर आज टॉक्ड अबाउट कि हर एक इंसान, जो एक बच्चा होता है, हर एक बच्चा का एक अपना क्वालिटी होता है ना. उस क्वालिटी को पेरेंट्स का हक बनता है कि पहचाने. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल हक बनता है पहचाने, है ना. क्योंकि हर एक इंसान, भगवान जो क्रिएटर है, दैट व्हाट वी कॉल क्रिएटर, है ना, इंचकेप और इन स्टेज, द थ्योरी गिवन बाय जेराल्ड मैनले हॉपकिंस, है ना. एंड इन दैट पर्टिकुलर थ्योरी हैज टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग कि, है ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जैसे भगवान क्रिएट किए हैं, तो हर एक बच्चा का आप देखेंगे शकल, फेस जो है किसी के दूसरे बच्चा से नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि ऐसा क्रिएट, आप अपने आप को पहचाने, है ना. इंचकेप का जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, जीएम हॉपकिंस का, तब आपको पता चलेगा ये सब बिल्कुल सेम चीज. इंचकेप, है ना, द थ्योरी बाय जेराल्ड मैनले हॉपकिंस, राइट. जीएम हॉपकिंस का बहुत अच्छा थ्योरी था. एंड a very good quote, है ना, again by T.S. Eliot, because we were from the initial of our time we were dealing with T.S. Eliot. so एक बहुत अच्छा लाइन है रिलेटेड टू ट्रेडिशन की. पास्ट इज एक्चुअली, है ना, पास्ट का जब बात करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट का, ये बहुत ही अच्छा बात बोला है ना. पास्ट इज एक्चुअली अल्टर्ड बाय प्रेजेंट,
है ना, एज मच एज द प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय पास्ट, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा टीएस एलियट का कहना ही क्या है ना। तो विद दैट वी आई वांट टू एंड आवर लेक्चर एंड इट्स सेलिब्रेशन टाइम सर। एकदम क्या बात है यार। सो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, एंजॉय करें और टेस्ट ले केक का। अब मेरे स्वाद से आप अपना स्वाद को कल्पना करें और एंजॉय करें, मिठास बहुत ज्यादा रहेगा साहब। आओ आइए। आइए समन सर। लाइन भी कट गया क्या सर? इसको कैसे चालू करोगे? इसको एक काम करो, उसको रखो, कोई दिक्कत नहीं, वो अभी कहीं ऐसे नहीं लगाया। आइए सर, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पकड़ो। इधर से उल्टा हो गया है। 1000 सब्सक्राइबर के लिए उसके उपलक्ष्य में इसका गर्दन काटा जा रहा है। आगे भी जारी आगे भी जारी रहेगा। लो भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलो पहले सबसे छोटा से। सबसे